माता का आंचल। माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर है, पाठ से पता चलता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। उसके पिता ही उसे नहलाते थे, उसे खाना खिलाते थे और उसके साथ खेलते थे। वह सोता भी पिता के पास ही था, परंतु सांप से डर के कारण यानी विपदा के समय वह अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ की शरण लेता है, क्योंकि बच्चा जो सुरक्षा अपनी माँ की ममता भरी गोद में महसूस करता है वह कहीं नहीं महसूस करता। यही वजह है कि विपदा के समय बच्चा अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर है, बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि वे अत्यंत भोले भाले, निश्चल तथा सरल होते हैं। अपनी मनपसंद की चीजें मिलते ही या अपने साथियों का साथ पाते ही अपने दुख सुख तथा रोना धोना भूल जाते हैं। उन्हें अपने समान उम्र वाले साथियों का साथ अच्छा लगता है। वे उन्हीं के साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं, अपने मन की हर बात तथा हर भाव को उनके साथ बांटते हैं। भोलानाथ को भी जब साथी बालकों की टोली दिखाई देती है तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरुजी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेल कर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे उनसे पूर्णतः भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदना पड़ता है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। नंबर 1 है, लेखक का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना और पिता के द्वारा शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना। पिता का बेटे के हाथों को चूम लेना तो कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाकर मस्ती करना बेहद रोचक और आत्मीय प्रसंग है। नंबर 2, जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नजर जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। यह भी एक सुंदर प्रसंग की श्रेणी में है। नंबर 3, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना। नंबर 4, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। ग्राम्य संस्कृति का अर्थ होता है गांव की संस्कृति। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है नंबर 1, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था, परंतु आज ज्यादातर गाँव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। नंबर 2, अब गाँव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। नंबर 4, पहले गांव में लोग बहुत सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज गांव में भी बनावटीपन देखने को मिलता है। नंबर 5, पहले गांव में लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, आज गांव में भी एकल संस्कृति का चलन बढ़ गया है।
यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ का मतलब यहाँ पर है पाठ में। उत्तर है माता पिता को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। भोलानाथ के माता पिता दोनों ही भोलानाथ से असीम प्यार करते हैं और पाठ में माता की अपेक्षा पिता भोलानाथ को अधिक प्यार करते हैं। वे भोलानाथ के साथ प्यार से कुश्ती करते हैं और हारने का अभिनय कर उसे खुश करना चाहते हैं। वे भोलानाथ को अपने पास बिठाकर पूजा करते हैं। वे उसके ललाट पर 3 आड़ी अथवा अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाकर तिलक करते तथा भभूत लगाते हैं। पूजा समाप्त होने पर वे उसे बाग में ले जाकर पेड़ की डाल पर झुलाते हैं। इसी प्रकार माँ भोलानाथ को खिलाने के लिए अनेक उपाय करती है। वह तरह तरह की चिड़ियों का नाम लेकर भोलानाथ को खिलाती है। वह दही भात खिलाने के लिए अनेक बातें करती है। चोट लगने पर भोलानाथ के जख्मों पर हल्दी लगाती है। भोलानाथ उसके आंचल में छुप जाता है। प्रश्न 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। उत्तर है लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। क्रीड़ा माने होता है खेल। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मिक सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। नंबर 1, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नंबर 2, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। नंबर 3, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। नंबर 4, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। नंबर 5, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। नंबर 6, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। उत्तर है माता का आंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वह सुबह जल्दी उठते और स्नान करके पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वह प्राय बालक भोलानाथ को भी अपने साथ पूजा पर बैठा लेते थे। वह प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे और इस तरह से घर का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक बना हुआ था। प्रश्न है भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे। उत्तर है दावत की योजना बनाने के लिए घड़े के मुंह का चूल्हा बनाया जाता, दिए की कढ़ाई व पानी को घी, धूल को आटा, बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते तथा सभी भोजन करने के लिए एक पंगत में या एक पंक्ति में बैठ जाते थे। इस तरह वह लोग दावत को संपन्न करते थे।